तीन घमंडी गर्भवती नंद की रात की भूख। आले आले आलू क्या ओला है बेटा, मुझे पहचान नहीं पा रही? अरे मैं तेरी बड़ी दादी हूँ, बड़ी दादी। क्यों री सरला, तूने अपनी पोती को सिखाया नहीं कि मैं उसकी बड़ी दादी हूँ? अरे बस कर, तू तो मेरी 3 महीने की पोती से ही दादी सुनने को उतावली हो रही है। वैसे तेरी बहू भी 8वें महीने प्रेग्नेंट है ना? है तो, लेकिन मेरे को तो दादी से ज्यादा नानी बनने की खुशी है। तू जानती है मेरी तीनों बेटी एक साथ मुझे नानी बना रही हैं, और तीनों की तीनों 4थे महीने की प्रेग्नेंट है ना मेरी छोटी सी गुड़िया? सही है गोमती, तेरे तो चारों हाथों में लड्डू है, नानी और दादी एक साथ जो बन रही है। वैसे बेटियों को कब बुला रही है घर? अरे मेरे घर में आकर क्या करेंगी? वो अपने ससुराल में इतने ठाट बाट से रह रही हैं। तीनों एक इशारा करती हैं कि 10 नौकर आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत अमीर ससुराल है मेरी बेटी का। बस एक बहू ही गरीब सी आ गई है मेरे नसीब में। मुझे तो वो जरा सी भी नहीं सुहाती है। अरे भैया, इस अमीर गरीब में कुछ नहीं रखा। मैं तो अपने बहू बेटियों को एक समान मानती हूँ। तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। आखिर दूसरे घर की लड़की भी किसी की बेटी है। तू ही सोच ये सब सरला, मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी बेटियों से बात करने चलती हूँ। गोमती उसकी पोती को गोद में देकर अपने घर में आकर चिल्लाकर संजना को पुकारती है। अरे कहाँ मर गई, जल्दी आना यहाँ पर। आई माँ जी, ऊपर का कमरा है, सीढ़ियों से उतरने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आप तो जानती हैं मेरा 8वां महीना चल रहा है, बहुत संभाल कर ख्याल रखना है। हाँ हाँ, बच्चे पैदा करने की हिस्ट्री सारी तुझे ही पता है। मैंने तो कभी बच्चे पैदा किए ही नहीं जो मुझे ज्ञान दे रही है। अपनी बकवास बंद करके अब मेरे लिए चाय नमकीन लिया। माँ जी, वो तो खत्म हो गई है। आपने कल सारी खा ली थी। झूठी कहीं की, जरूर तूने ही खा ली होगी। खैर मुझे नहीं पता, जा अभी बाहर से लेकर आ। जी माँ जी, मैं लाई। संजना बाहर से नमकीन लेने जाती है। इतने में उसका पति घर पर नमकीन, बिस्किट और उसके लिए इमली ले आता है। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? मैंने तुम्हें मना किया है ना, 8वें महीने में अपना बहुत ख्याल रखना है। जी वो माँ जी के लिए नमकीन खरीदने जा रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति है ना। देखो मैं सब कुछ पहले ही ले आया। मैं जानता था माँ नमकीन के बिना नहीं रह सकती, और तुम्हें परेशान करने के लिए वो बाहर जरूर भेजेगी। तुम्हारी गरीबी की वजह से आज तक नहीं अपना पाई। कोई बात नहीं जी, मैं माँ जी की बात का बुरा नहीं मानती। फिर संजना अपनी सास को चाय, नमकीन, बिस्किट दे आती है। यह सब देख एक बात तो साफ है कि सास अपनी बहू से बेहद चिढ़ती है और बेटियों को बेतहाशा प्यार करती है। क्या होगा अगर सास ने अपनी तीनों प्रेग्नेंट बेटियों को घर में बुला लिया तो? क्या सास बेटी पर प्यार बरसाकर संजना को परेशान करेगी, या वो चारों का एक साथ ख्याल रखेगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अगले ही हफ्ते गोमती अपनी तीनों अमीर बेटियों को घर बुला लेती है, जो कि पैसों की आड़ में अक्सर घमंड में रहती हैं। कमाल हो गया मम्मी, आखिर हम तीनों आपके साथ कुछ वक्त गुजार पाएंगे। ससुराल में सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है, लेकिन मायके की बात तो अलग ही है। क्यों नेहा आरती? हाँ बिल्कुल, मुझे तो यहाँ के छोले कुलचे खाने हैं। हाँ, और मुझे यहाँ के फेमस गोलगप्पे खाने हैं। आप तो जानती हैं ऐसे दिनों में कितना खाने का मन करता है। हाँ बिल्कुल, अब तुमने कह ही दिया है तो मैं अभी मंगवा देती हूँ। बहू खड़ी क्या है, तेरी नंद आई हैं, जा पहले इन्हें कुछ अच्छा सा बनाकर खिला पिला दे, फिर बाजार से इनके लिए गोलगप्पे, छोले कुलचे और आइसक्रीम ले आना। जी माँ जी। रसोई में चाय नाश्ता बनाते वक्त गर्भवती भाभी अपने आप से ही बड़बड़ा रही होती है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन मैं माँ जी और तीनों दीदी को मना भी तो नहीं कर सकती। आखिर वो भी गर्भवती हैं। टहलते टहलते ले आती हूँ। हाँ। संजना अपनी तीनों नंद को चाय नाश्ता देकर बाजार से तीनों नंद की पसंद का सामान लाकर उन्हें खाने को देती है। तीनों एक बार भी अपनी भाभी से नहीं पूछती हैं, उल्टा झूठे बर्तन दे देती हैं। भाभी ये बर्तन भी उठाकर ले जाओ, और मुझसे उठा नहीं जा रहा है तो मग में पानी ले आना, उसी में हाथ धो लूंगी। हाँ भाभी, मैं भी। अरे दीदी, अभी तो आपका 4था महीना ही लगा है, इतना उठना बैठना तो आप कर सकते हैं। आइए ना, सिर्फ बाथरूम तक जाना है। मैं मार्केट से आकर थक गई हूँ दीदी। अच्छा, मेरी तीनों बेटियों ने तुझे एक चीज क्या बोल दी, तेरे अभी से ही पैर थकने लग गए? तू गर्भवती है तो मेरी तीनों बेटी भी गर्भवती हैं, समझी तू? वही तो, वैसे भी भाभी हम अमीर घर में रहते, हमें उठने बैठने की इतनी आदत नहीं है। जी दीदी, मैं अभी लाई। संजना एक मग में पानी ले आती है, जिसमें तीनों नंद हाथ धो लेती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं।
तीनों नंद 24 घंटे खाने की फरमाइश करती रहती थी। जैसे कि शाम को वो हल्के से बारिश होने पर अपनी भाभी से पकौड़े बनवाती हैं। 8वें महीने में संजना की हालत खराब होने लगती है, पर तीनों नंद का घमंड कम होने का नाम नहीं लेता। संजना को छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करती है। फिर रात के 2 बजे तीनों प्रेग्नेंट नंद अपने भैया भाभी के दरवाजे पर खटखटाती हैं। भाभी भाभी दरवाजा खोलो, बहुत भूख लग रही है। अरे इस वक्त क्या हो गया इन तीनों को? आ गई फिर से परेशान करने के लिए ये मुझे। तभी दरवाजा संजना खोलती है। हाँ दीदी कहिए। भाभी हमें कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है। पर भाभी मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, और भाभी मुझे तो पीने की क्रेविंग हो रही है। हम जानते हैं इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन बना दीजिए। हम अपने ससुराल में ऑर्डर ही देते थे, हमारी आदत नहीं है ना। ये कौन सी भूख है दीदी जो रात को 2 बजे आपको सता रही है, वो भी अलग अलग। ठीक है मैं बना देती हूँ। मोहन सब देखता है और कुछ कहता इससे पहले संजना उसे शांत करवा देती है और उन तीनों के लिए रसोई में नींद भरी आंखों से एक के लिए शिकंजी, दूसरी के लिए हलवा और तीसरे के लिए आलू चाट बनाती है। ये लीजिए दीदी। उफ, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़े से आलू चाट मैं भी खा लूँ। भाभी शिकंजी से मेरी भूख नहीं मिटी, अपनी वाली आलू चाट दे दो ना। ठीक है दीदी आप खा लो, मैं चलती हूँ। नहीं भाभी जब तक हम खा रहे हैं आप बैठ जाइए ना, मुझे नींद आ रही है दीदी, सुबह जल्दी भी उठना है। भाभी थोड़ी देर से सो जाना, हमारे साथ बैठ जाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सर भी दबा दो। हे भगवान, इन तीनों नंद ने तो मेरी जान ले ली है। जब देखो खाती रहती हैं, ये भी नहीं सोचा भाभी को थोड़ा सा दे दूं। फिर संजना आरती का थोड़ा सिर दबाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे हल्का हल्का पेट में दर्द होता है तो वो मोहन को भी नहीं बताती। अगले दिन वो सो रही होती है तो 3 घंटे में ही गोमती उसे उठा देती है। ये गरीब कहीं की सुबह के 6 बज रहे हैं, जल्दी नहीं उठ सकती? पता है ना मुझे चाय पीनी होती है। माँ वो थक गई है, रात को उसने तीनों बहनों के लिए खाना बनाया था, थोड़ी देर सोने दो उसे। चुपचाप से दोनों नीचे आओ, समझे? गर्भवती के समय में ज्यादा सोना नहीं चाहिए। फिर गोमती की बात सुनकर दोनों को नहा धोकर टाइम पर आना पड़ता है। गर्भवती बहू अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे चलकर अब घर के काम कर पा रही थी। उफ, मोहन जी, अब तो मेरा एक सीढ़ी चढ़ने में, घर का काम करने में बहुत ज्यादा सांस फूलती है। मेरे से काम नहीं होता। ऊपर से तुम्हारी तीनों बहनें, वो अभी तक सो रही हैं, लेकिन माँ जी ने मुझे उठा दिया जबकि मेरा 8वां महीना चल रहा है। मेरे को माँ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कहूं, उनके आगे चलती किसकी है। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। तीनों नंद आधी आधी रात में बार बार अपनी भाभी को उठाकर उससे खाना बनवाकर अपनी भूख को शांत करती थी। एक रात तीनों घमंडी नंद को भाभी का बनाया हलवा अच्छा नहीं लगता है तो उसे डस्टबिन में फेंक देती हैं। दीदी आप तीनों ने ये क्या किया? मैंने कितनी मेहनत से खड़े होकर आपके लिए हलवा बनाया था, आपने फेंक दिया। भाभी हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम अपने अमीर ससुराल में होते ना तो उस नौकर के मुंह पर थप्पड़ मारते, पर इतना बकवास खाना नहीं खाते। हमें रात को भूख लग रही है, हम भी गर्भवती हैं, अब हमें ठीक से खाना नहीं दे सकती। चलिए दोबारा बनाइए। हाँ दोबारा बनाओ वरना माँ को कह देंगे। घमंड में चूर तीनों नंद भाभी की हालत पर तरस नहीं खाती। वो दोबारा जैसे ही हलवा बनाने जाती है उसके पेट में अचानक से तेज दर्द होता है और वो मोहन को पुकारती है। मोहन जी जल्दी आइए। हे भगवान, लगता है तुम्हारा लेबर पेन शुरू हो गया है। नहीं मानी ना तुम तीनों। आखिर रात में उसे बार बार परेशान करके तुम तीनों को चैन नहीं आया। अगर मेरी बीवी बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है मेरी बेटी पर? अब क्या हो गया तेरी पत्नी को? अरे आपसे तो इस वक्त मुझे कुछ नहीं कहना। मोहन अपनी पत्नी को गोद में उठाकर रात के 3 बजे हॉस्पिटल में ले पहुंचता है जहां उसका बेटा जन्म लेता है। लेकिन संजना की हालत बहुत नाजुक होती है। पीछे पीछे गोमती और तीनों नंद भी आ जाती हैं। क्या हुआ? बहू और बच्चा ठीक तो है ना? आप उन्हें ठीक से रहने दोगी तो ठीक होंगे ना। आपने मेरी बीवी से 1000 बार उसके गर्भवती के मुश्किल टाइम में काम करवाया है और इन तीनों को शर्म नहीं आई कि अपनी भाभी का एक एक काम में हाथ लगवा दें। उल्टा आपने परेशान करने के लिए इन तीनों को और यहां बुला दिया। रात में कितनी बार उठकर खाना बनाया है। आज उसकी यह हालत कि वो बहुत कमजोर है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। तुम तीनों रुचि, नेहा, आरती, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है कि तुम एक चीज नहीं खा सकती, तुम्हें 10 आइटम चाहिए तो अपने अमीर ससुराल में रहो, समझी तुम। आपके अमीर गरीब की वजह से मेरी बेबी आज हॉस्पिटल में इतनी परेशान है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ऐसे होगा। सॉरी माँ, इस बात के लिए आपको माफ करने की मैं सोच भी नहीं सकता।
और इतना ही है तो इन तीनों को भेज दो यहाँ से। ठीक है बेटा, यही सही। सॉरी भैया, हम अपने घमंड के कारण भाभी को ज्यादा परेशान कर दिए, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तीनों घमंडी नंद उसी रात को अपने अमीर ससुराल चली जाती हैं और पछतावे में गोमती अपने बहू बेटे का ख्याल रखती है। दोस्तों, अक्सर गोमती जैसा माँ सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचती है, लेकिन समाज तो तभी बदलेगा जब सास भी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे समझेगी।